हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आकाश पाल, लेकर के आया हूं आपके लिए एक और एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट, या यूं कहें कि 6 मार्च 2024 का पेपर। देखिए, एसएससी जीडी का 4 को भी पेपर हुआ, आज 5 को भी पेपर है। और आप ये तय मान लीजिए सेम वैसे ही पेपर आ रहे हैं जैसे 2024 में आपके एग्जाम हुए, सेम वैसा ही पेपर है। तो रीजनिंग का एक और पेपर मैं लेके आया हूं आपके सामने 6 मार्च 2024 का। आपको पेपर देने जाने से पहले एक बार इसको देख लेना है। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा 30 मिनट की वीडियो होगी। आप इसको देख के चले जाइए, बिल्कुल पेपर ऐसा ही आ रहा है हूबहू। तो आइए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, वही अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित है, इंग्लिश अल्फाबेट से रिलेटेड है। तो कह रहा है, दिए गए शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करें। तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया कि यहाँ लिखा है ई एक्स और ई एक्स, ई एक्स, ई एक्स, ई एक्स, सभी में ई एक्स है। तो यहाँ पहले क्या आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, वो लगा पाना बहुत मुश्किल होगा। ऐसी स्थिति में अब हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ एच है, यहाँ ओ है, यहाँ ई है, यहाँ सी है, यहाँ ई है। तो सबसे पहले ई एक्स के बाद सी वाला लिया जाएगा। ठीक है, सी वाला लिया जाएगा दोस्तों। तो सी वाला आएगा। तो सबसे पहले 5वां नंबर लगेगा। 5 नंबर के बाद दोस्तों फिर आगे देखेंगे, अभी 5 नंबर लगेगा। ठीक है, 5 नंबर के बाद ई एक्स सी के बाद अब हम आगे चलते हैं। तो सी के बाद आप देखेंगे कि यहाँ ई है और ई है, ई है और ई है, यानी अब इनमें 3 लेटर में आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ एम है, यहाँ आर है। तो पहले एम आएगा दोस्तों। ठीक है, पहले एम आएगा, यानी 5 के बाद 2। देखो 2 अकस्मात बाई चांस लिख गया था, और यहाँ भी देखो 2 बिल्कुल सही। तो 5 और 2 वाला कौन सा विकल्प है? ये दोनों, ये 2 विकल्प अभी आपके शेष बचे हैं। ये दोनों विकल्प आपके गलत हो गए। आगे चलेंगे साथियों, तो आगे हम देखेंगे कि ई एम के बाद फिर आर आएगा, यानी 3। 5 2 3, तो 5 2 3 ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगले क्रम में हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से, जैसा मैंने आपको बताया कि कोडिंग डिकोडिंग की 2 सवाल आपके आने ही हैं आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में। तो अगला क्वेश्चन ये कहता है, जरा ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि एब्रॉड, एब्रॉड को RBACQCF लिखा जाता है। तो अगर आप दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो देखो ABR को इन्होंने RBA उल्टा करके लिख दिया है ना। ABR को इन्होंने RBA, देखो R पहले लिख दिया है और फिर B लिखा है और फिर A लिखा है, इस तरीके से पीछे से 3 लेटर। तो हम भी यहां पर क्या करेंगे, हमसे जो पूछा गया है डिकेड का, यहां CED, DEC को हम क्या लिखेंगे, CED, और CED से हम अपना ऑप्शन मैच करेंगे। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है दोस्तों? एक ही ऑप्शन मैच है, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। आगे क्रम में अगला क्वेश्चन भी सेटिंग अरेंजमेंट से, और हम देखेंगे कह रहा है कि CASKM को ये लिखा जाता है, चार्म को ये लिखा जाता है, और सियोस को ये लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में एच को कैसे लिखा जाएगा दोस्तों? एच को कैसे लिखा जाएगा, मुझे लगता है यहां कॉमन वाली विधि से ये होगा। तो आइए इसको पहले लिख लें। जैसे लिखा है कि CASK और M, इसका जो कोड है प्यारे साथियों वो लिखा है 692, अच्छा 9 था, है ना? ठीक है, तो 6 9 2 7 और 1, और यहां पर चार्म का कोड CHARM। एक बार कंफर्म करके देखेंगे, मतलब लिख के देखेंगे कि क्या ये सही हो पा रहा है कि नहीं। आगे देखते हैं फिर 13576। अगला कह रहा है CIAOS, इसका जो कोड है वो है 74682 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में एच को पूछा है। तो दोस्तों ये जो है ना, ये कॉमन से हो जाएगा। 674682 कॉमन से हो जाएगा। तो आइए एक बार चेक करते हैं। देखिए सी जो है ना वो तीनों में कॉमन आ रहा है, और यहाँ ए देखो, ए भी तीनों में कॉमन आ रहा है, और कोई लेटर तीनों में कॉमन आ नहीं रहा। तो सी और ए, यानी कोई से 2 लेटर 2 अंक इधर होंगे जो कॉमन आ रहे होंगे। तो आप पहचानेंगे। तो ये देखो 7 7 और 7, यानी सी का कोड
या फिर मैं ये कहूं कि ए का कोड 7 तो होगा ही होगा। उसके बाद एक और लेटर है जो कॉमन आ रहा होगा, वो है 6। 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे और 6 यहाँ पे। इसका मतलब है सी का कोड या तो 7 होगा या फिर मैं कहूं 6 होगा। ए का कोड या तो 7 होगा या मैं कहूं 6 होगा। आगे की क्रम में हम देखेंगे कि इन दोनों में एम और एम कॉमन आ रहा है, और कोई कॉमन तो है नहीं क्योंकि ए और ए तो हो ही गया। तो एम और एम कॉमन आ रहा है तो इधर कोई एक अंक अवश्य कॉमन होगा, वो है 1। यानी एम का जो नंबर है, एम का अगर आपसे कोई कोड पूछेगा तो आप उसको 1 बताएंगे। उसके बाद दोस्तों यहां एस आ रहा है और यहां भी एस आ रहा है ना, यहाँ एस आ रहा है और यहाँ भी एस आ रहा है, यानी पहली और तीसरी पंक्ति में 2 कॉमन हो गया। फिर 2 कॉमन हो गया, एस का कोड दोस्तों कोई पूछे तो 2 हो जाएगा। उसके बाद ये तो ए वाला कॉमन था। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ एच बचा है, एस तो हो ही गया कॉमन, एस तो हो गया, और कोई कॉमन आ नहीं रहा, यानी एच और आर का कॉमन 3 या 5 हो जाएगा। तो जो भी विकल्प में आपको दिएगा, देखो यहाँ क्या बचा है एच, या फिर क्या बचा है आर, है ना, एच या आर बचा है, और तुमसे पूछा किसका है, एच का पूछा है। तो देखो इधर क्या बचा है, या तो 3 या तो 5। तो एच या आर का या तो 3 या तो 5 हो जाएगा। तो उसने एच का पूछा है या तो 3 या तो 5, जो भी आपको विकल्प दिया होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 दिया नहीं दोस्तों, तीसरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्रम में हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म की पहचान करें। तो देखिए यहाँ लिखा है यू वाई पी, यहाँ लिखा है यू वाई पी, और अनुपात यहाँ लिखा है टी एक्स ओ, और फिर लिखा है समानुपात क्वेश्चन मार्क। तो अब जरा ध्यान दें, जैसे यहाँ है 21 यू का नंबर, टी का नंबर है 20, यहाँ वाई का नंबर है 25, पी का नंबर है 16, यहाँ एक्स का नंबर है 24, ओ का नंबर है 15। तो अब जरा ध्यान दें कि यू से टी हुआ है यानी माइनस का 1 हुआ है, और 25 से 24 हुआ है माइनस का 1 हुआ है, और 16 से 15 हुआ है माइनस का 1 हुआ है, माइनस का 1 हो रहा है। तो यहाँ भी आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि अगर एफ में 1 घटा दिया जाए तो ई बचेगा, एस में अगर 1 घटा दिया जाए तो आर बचेगा, और एच में घटा दिया जाए तो जी बचेगा। इसी क्रम में ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अग्निशमक को जिस प्रकार पाइप का संबंध होता है, यानी अग्निशमक को पाइप की जरूरत होती है, वहां पाइप का इसका संबंध है, तो माली को खुरपे की जरूरत होगी। दोस्तों खुरपा आपका ऑप्शन ए में है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। दोस्तों ये कल मैं बताया था, आप जरा इसको सॉल्व कीजिए, 1 मिनट का आपके पास समय, सॉल्व कीजिए प्लीज। तो दोस्तों क्या ये हुआ, सॉल्व हुआ? आइए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहां लिखा है s प्लस h और गुणा, यहां 1 नहीं होगा दोस्तों, ये i है, i और फिर प्लस j लिखा है। अब कह रहा है मैं s का i से क्या संबंध है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ ई एफ और इनका संबंध दे रहा है और यहाँ पर एस एच आई जे इनका संबंध पूछ रहा है, तो दोस्तों चक्कर ये होता है कि देखिए जो लेटर होते हैं, लेटर का संबंध नहीं होता, संबंध जो होता है, महत्व जो होता है वो हमारा सिंबल का होता है, साइन का। तो साइन का दोस्तों सिंबल होता है, तो वो ये कह रहा है कि एस प्लस एच, तो प्लस का अर्थ सर हम यहाँ चेक करें, प्लस का अर्थ क्या कह रहा है, प्लस का अर्थ है कि ई एफ का भाई है, ई प्लस एफ का अर्थ है ई एफ का भाई है, यानी एफ का भैया, यानी दूसरे वाले का भैया पहला वाला है, तो दूसरे वाले का भैया है पहला वाला। अगर ये दोस्तों भाई है तो ये इससे क्या कहेगा, या तो भाई या बहन, भाई या बहन, सीधी बात है भैया। कोई किसी से तुम भाई कह रहे हो तो वो तुमसे या तो भाई कहेगा या बहन कहेगा, जेंडर क्लियर नहीं है। तो आगे मल्टीप्लाई कहता है, मल्टीप्लाई का अर्थ है ई एफ की पत्नी है, एफ की पत्नी कौन है ई, यानी आई की पत्नी कौन है एच। अगर ये दोस्तों पत्नी है तो भाई कभी भी पत्नी नहीं बनता है, तो ये पत्नी हो गई, तो ये कौन हो गए इनके हस्बैंड यानी पति। आगे कह रहा है कि प्लस, प्लस का साइन ये है कि ई एफ का भाई है, यानी जे, देखो यहाँ प्लस का अर्थ कह रहा था एफ का भैया ए है, यानी जे का भैया है ये भाई है। अगर ये भाई है दोस्तों तो ये या तो भाई हो गए इसके, या ये बहन हो गई, या ये बहन हो गई। अब देखो ये दोनों भाई भाई हैं, इस भाई की वाइफ ये है,
है ना, मतलब ये पति है और ये पत्नी है, और पत्नी का भैया ये साला हो गया इनका, और ये जो है इनकी पत्नी है, तो ये भैया ये इनका भाई है, और भाई की पत्नी को कहेगा भाभी। वो पूछ क्या रहा है ये देखो, एस का आई से, एस का आई से, तो भैया ये साला हो गया, जिसके साथ का लगा होता है रिश्ता उसी का बताना होता है, ये इसके साथ का लगा है, तो ये जो है साला हो गया और ये हो गई जीजा। तो करेक्ट आंसर जो है एस का आई से क्या संबंध है, तो ये हो जाएगा बहन का हस्बैंड, मतलब एस का बहन का हस्बैंड हो गया ये। आई से, हाँ एक मिनट दोबारा पढ़ो, एस का आई से क्या रिश्ता है, एस कौन है, आई का कौन है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा दोस्तों, आई का पत्नी का भाई है ना, आई का ये कौन है, पत्नी का भैया है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसी क्रम में आगे चलते हैं, ये श्रृंखला दी गई है दोस्तों, देखो श्रृंखला दी गई है, ये सिंपल श्रृंखला है मुझे लगता है, देखो सी सी डी फिर डी, डबल सी डबल डी डबल ई, डबल एफ डबल जी डबल सी, फिर डबल डी डबल ई डबल एफ डबल जी, फिर डबल सी डबल डी डबल ई डबल एफ फिर डबल जी। तो यहां जो आएगा प्यारे साथियों, एक तो ई आया और डी आया और ई आया और जी आया, तो ई डी ई जी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, ये सीरीज का है, दो का भाग लगाया, या हम यूं कहें कि ये आधा आधा हुआ, तो जैसे 64 का आधा 32 का आधा 16 का आधा 8 का आधा 4 का आधा, दो आंसर आएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों, ये देखो श्रृंखला से, जैसे यहाँ n का नंबर 14 होता है और s का नंबर 19 होता है और x का नंबर 24 होता है और इसका नंबर 3 सी का, तो देखो 14 से 19 हुआ है, इसका मतलब प्लस के 5 हुए हैं, और यहाँ 19 से 24 हुआ है दोस्तों, पहला लेटर देख रहे हैं 19 से 24, तो यहाँ प्लस के जो है 5 हुए हैं, और यहाँ 24 से 3 हो गया, 24 यानी 25 26, 2 इधर और 3 इधर, यानी प्लस के 5 हुए हैं, यहाँ पे प्लस के 5 हुए हैं। अब इधर आ जाइए, m से अगर हम s का संबंध बनाएं दोस्तों, तो m का नंबर 13 होता है और s का नंबर 19 होता है, तो यहाँ प्लस के 6 हुए हैं दोस्तों, यहाँ 6 होंगे, और यहाँ अगर हम देखें बीच का, हाँ सॉरी यहाँ संबंध बनाएं तो 19 और 6 25, 25 और 6, तो ये 5 आ जाएगा, 25 5 और 6 31, 26 पे लेटर खत्म हो गए, वापस ऐसे शुरू हो जाएगा ई। अब यहाँ r से देखिए, r से z, यानी ये ऐड हुआ है 8, r का 18 z का 26, तो 18 में 8 जोड़ेंगे तो 26 होगा, 26 में 8 जोड़ेंगे तो h आएगा, h में 8 जोड़ेंगे तो p आएगा, p में 8 जोड़ेंगे, p का नंबर 16 होता है, 16 और 8 24 यानी x, यहाँ x आ जाएगा दोस्तों, और यहाँ जो है 5 कितना जुड़ रहा था, 6 जुड़ रहा था, तो 6 5 11 यानी k आ जाएगा, और यहाँ 5 जुड़ रहा था तो 5 3 8 यानी h आ जाएगा, h के x ऑप्शन नंबर तीसरा इज द राइट आंसर, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। श्रृंखला जरा दोस्तों आप लगाइए, आपको 30 सेकंड का समय दिया जाता है, लगाइए जरा, सोचिए 1 से 14 कैसे बना, 14 से -3 कैसे हुआ, -3 से 16, पहले इंक्रीज हुआ फिर माइनस हुआ फिर इंक्रीज हुआ फिर माइनस हुआ, जरा चेक करिए। जब आपको कुछ ना आए दोस्तों, ऐसी दशा में आप डिफरेंस कर लीजिए, अंतर कर लीजिए दोस्तों, 1 और 14 के बीच अगर हम अंतर करें तो प्लस का वो सॉरी 13 हुआ, और यानी हमने जोड़ा है 13। अब 14 से अगर हमें -3 बनाना है तो पहले तो 14 के 14 घटाने होंगे, उसके बाद माइनस में 3 और जाना होगा, तो 14 और 3 माइनस के 17 हम पीछे गए, माइनस का 17 हम पीछे गए दोस्तों, उसके बाद 17, अब हमें 3 से प्लस के 16 पे जाना है, पहले माइनस के 3 में प्लस के 3 करने होंगे, 3 आगे बढ़े तो 1 आ गया, अब वहां से हमें 16 कदम और जाने, 16 पे जाना, तो 16 और 3 19, और 19 हमें करना पड़ा यहाँ पे प्लस, 19 हमें करना पड़ा प्लस। अब दोस्तों 19 से सॉरी 16 से -7, 16 के तो 16 चले गए और प्लस माइनस में 7 और चले गए, तो 16 और 7 कितने हो गए, 16 7 हो गए 23, और ये हो गए माइनस में 23 हो गए,
इसका तात्पर्य आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर आप इन नंबर्स को ध्यान से देखेंगे, जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन नंबर्स को ध्यान से देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि ये दीज ऑल आर प्राइम नंबर, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। 13, 17, 19, 23। तो अगली अभाज्य संख्या प्यारे साथियों ये 29 हो जाएगी। सॉरी 29, अभाज्य संख्या 29 हुई और प्लस माइनस माइनस का 29। अब सोचिए, अब आप ये सोचिए कि माइनस के, अच्छा एक मिनट, 13 जोड़े, फिर माइनस के 17 हुए, फिर प्लस के 19 हुए, फिर माइनस के 23 हुए। अब हमें प्लस के 29 करने, प्लस के 29 करने, यानी कि 7 इसमें घटा देना है, 7 इसमें घटा देना है, तो ये आएगा आपका 22। या 22 आपके विकल्प में दिया है, ये आप चूज करो। हाँ दिया है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कह रहा है दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही तरीके से प्राप्त हो पाएगा। ये विकल्पों है, ठीक है, विकल्प है, विकल्पों, कोई बात नहीं। दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा, यानी कि संतुलित हो जाएगा। तो दोस्तों जब भी आपको ऑप्शन से करना पड़े, मैं हमेशा आपसे यही कहता हूं, सबसे पहले आप ऑप्शन डी को ट्राई करें, उसके बाद फिर आप मर्जी हो वो ऑप्शन ट्राई करें। तो सबसे पहले ऑप्शन डी को ट्राई करेंगे, क्योंकि ये पुराना तरीका है, ऑप्शन डी को सबसे पहले ट्राई करेंगे। एग्जामिनर क्या करता है, ये जो सही वाला ऑप्शन होता है वो लास्ट में दे देता है, ताकि आप शुरू से लगाते हुए आए और लास्ट में फिर आपका समय पूरा चला जाए, खर्च हो जाए, इसलिए वो लास्ट में ऑप्शन देता है। तो लास्ट वाला जरा ट्राई करेंगे सबसे पहले इसी को, यानी जहां 8 हो वहां 10 रख दो और जहां 10 हो वहां 8 रख दो, इनको आपस में परिवर्तित करना है। तो 10 की जगह 8 लिख दें गुणा, हाँ 10 की जगह 8 लिख दें गुणा 2, प्लस 8 की जगह 10 लिख दें भागित 5, 8 गुणा 2 प्लस 10 भागित 5, और आगे कहता है माइनस के 4 बराबर 14। जरा चेक करिए क्या ये समीकरण संतुलित हो रहा है, क्या ये इक्वल हो रहा है। तो सबसे पहले बोर्डमास के नियमानुसार 8 गुणा 2 प्लस 5 दूनी 10 माइनस 4, 5 दूनी 10 माइनस 4 बराबर 14। तो अब जरा चेक करिए, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 प्लस 2 माइनस 4 बराबर 14। आप देख पाएंगे समीकरण संतुलित हो गया है। 16 और 2 18, 18 में से 4 गए 14, यहाँ बराबर है 16 2 18, 18 में से 4 गए 14, 14 बराबर 14, यानी समीकरण संतुलित हो गया, अर्थात विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर है आपका। इसी क्रम में आगे हम लोग अगला बढ़ते हैं। कह रहा है यदि 10 स्टार 14 एट द रेट 2 हैच 8 बराबर 8, और ये अच्छा ये विशेष कोडिंग पे कल भी हम लोगों ने ऐसा ही एक सवाल किया था दोस्तों, तो आइए जरा चेक करते हैं। कह रहा है 10 स्टार 10 स्टार 14 एट द रेट 2 हैच 8 इज इक्वल, हमें 8 लाना है, 8 लाना है। तो क्या करना है दोस्तों, अगर मान लीजिए यहां हमने मल्टीप्लाई लगा दिया 14 दूनी 28 मान लो अगर यहाँ हमने मल्टीप्लाई लगा दिया और ये 14 दूनी 28 हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई अगर लगा दिया 28 हो गया, और यहाँ माइनस का 8 कर लो और यहाँ माइनस का 10 कर लो, तो ये जो है 10 माइनस नहीं 8 के बराबर नहीं आएगा दोस्तों। यहाँ पर जो है माइनस तो नहीं हो पाएगा, मल्टीप्लाई भी नहीं हो पाएगा। ऐसी दशा में अगर हम डिवाइड करके देखें दोस्तों कि 2 सत्ते 14 और यहाँ 10 माइनस 7 और प्लस के अगर हम 8 करके देखें, तब देखें 10 और 8 18 में से 7 गए नहीं, तब भी बात नहीं बनेगी, बात जो है तभी नहीं बनेगी। अगर हम प्यारे साथियों ऐसा करें, यहाँ माइनस लगा के देखें, जैसे यहाँ लिखा है 10 और 10 या हाँ प्लस के 14 तो माइनस का 2 गुणा में 8, ऐसा अगर हम करके देखें तो 10 प्लस 14 माइनस 8 दूनी 16, जरा ये जोड़िए 24 माइनस 16, क्या 8 आ रहा है, क्या 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, बिल्कुल सही है। 24 में 16 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, यानी बिल्कुल सही है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि स्टार की जगह आपको प्लस लगाना है और एट द रेट की जगह
एट द रेट की जगह आपको माइनस लगाना है और हैच की जगह आपको मल्टीप्लाई लगाना है। इस तरीके से अगर हम सोल्व करते हैं तो आइए इस वाले क्वेश्चन को जरा हम सोल्व करते हैं। कह रहा है कि 30 और स्टार 19 एट द रेट 11 हैच 12। तो देखिए 30 स्टार का मतलब है प्लस 19, एट द रेट का मतलब है माइनस 11, हैच का मतलब है मल्टीप्लाई 12। जरा चेक करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम बोर्डमास के नियमानुसार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 11 इंटू 12 हो गया आपका 32 की 2, 132 हो गया है ना, 132 हो गया। ये प्लस का है और ये प्लस का है, जरा प्लस का करिए 49। तो 132 में 49 घटा दीजिए, 132 में 49 घटाइए तो ये 12 में से 9 गए 3 और यहाँ 12 में से 4 गए 8। माइनस की वैल्यू आएगी क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है, माइनस का 83। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसी क्रम में दोस्तों अगला क्वेश्चन जब हम देखेंगे तो ये सिटिंग अरेंजमेंट का, दोस्तों मैंने कल ही आपको बताया था सिटिंग अरेंजमेंट से 2 सवाल आ रहे हैं एसएससी जीडी में, बिल्कुल सेम पेपर ऐसा ही आ रहा है, निश्चिंत रहिए आप। तो आइए 8 लड़कियां ABCDEFGH एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठी हों। AD के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर। तो सबसे पहले वृत्ताकार घेरा बनाएंगे, 8 सदस्य बैठा लेंगे जिनका मुख केंद्र की ओर होगा। तो दोस्तों ये वृत्ताकार घेरा बना दिया और 8 लोग हैं, 1 2 हमेशा आमने सामने बिठा लेंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा, जब भी सिटिंग अरेंजमेंट का आप क्वेश्चन करते हैं तो सदस्यों को आमने सामने ही बिठा लें, ज्यादा सही रहता है। अब ये कह रहा है कि जरूरी नहीं इसी क्रम में, यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। मैंने कल आपको बताया जिसके बाएं दाएं बात की जाए उसको पहले स्टेबल कर लो, उसको पहले स्थापित कर लो, लिख लो। तो कह रहा है कि डी के बाएं, किसके बाएं? डी के बाएं। तो डी को कहीं भी बना लो, मैंने कहा नीचे बना लो। तो यहाँ जे है कि दाएं बाएं जाने में, यहाँ दाएं चले जाओ, इधर बाएं चले जाओ, दाएं बाएं जाने में आसानी होती है, डी को यहाँ बना लो। डी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, कौन है दोस्तों? ए है, ए है। डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, डी के बाईं ओर 1 2, यहाँ कौन है? ए है। आगे पढ़ते हैं, कह रहा है कि डी ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, डी जो है ई के बाईं ओर, तो ई को हम यहां बनाएंगे क्योंकि ई के बाईं ओर, ई का बायां तभी इधर होगा, ई का बायां तभी इधर होगा, ई का बायां 1 2 तीसरे स्थान पर डी है, बिल्कुल सही हो गया दोस्तों। आगे कह रहा है सी जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, सी जो है जी के दाईं ओर, सी जो है जी के दाईं ओर। अगर हम जी को यहां बना ले तो जी के दाईं ओर 1 2 तीसरे स्थान पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और अगर हम यहां बना लें तो बात नहीं बनेगी, यहां बना लें तो बात बन जाएगी। 2 कंडीशन है, एक तो यहां आ सकता है जी, एक यहां आ सकता है। आगे चेक करके देखते हैं। अभी जी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो भैया जी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि जी ना तो यहां आएगा और ना यहां आएगा। निकटतम पड़ोसी मतलब अगल बगल नहीं आएगा। तो अब जी यहां आएगा क्योंकि जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर सी है, तो जी यहां आएगा। जी के दाईं ओर 1 2 तीसरे स्थान पर यहां हो जाएगा सी, सी हो जाएगा। ये जी हो गया है। अब आगे आते हैं, कह रहा है कि एच बी के दाईं ओर से तीसरा है, एच जो है बी के दाईं ओर से तीसरा है। तो बी के दाईं ओर से अगर हम बी को यहां बनाएं तो बी के दाईं ओर से 1 2 तीसरा यहां हो जाएगा एच, क्योंकि यहां बी बनाएंगे तो बी का दायां तीसरा, तो डी पहले से बैठा है, तो इसका तात्पर्य हुआ बी यहां आएगा और एच यहां आएगा। आगे कहता है कि बी जी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, बी जो है जी के दाईं ओर से, जी के दाईं ओर 1 2 दूसरा स्थान पर बी है, बिल्कुल सही है। ई के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है ये पूछा है, बचा कौन है आप ये बताइए? ए बी सी डी ई एफ बचा है, एफ साथियों यहां आ जाएगा। अब जरा देख लीजिए, अब जरा देख लीजिए, यहाँ एच था है ना। अब जरा देख लीजिए, वो ये कह रहा है कि ई के ठीक बाईं ओर। तो दोस्तों ई जब भी आपको दायां बायां ना पता चले आप उसके एरो की तरफ अपना मुंह कर लो, ई का बायां, ई के ठीक बाएं कौन हो जाएगा दोस्तों? सी। तो सी के आपके विकल्प हैं? जी हाँ बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन सी में है, सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ये भी सिटिंग अरेंजमेंट का है। तो कह रहा है कि 7 लड़के ललित पवन नितिन रोहन तरुण वरुण और अमन एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हों। ठीक है दोस्तों, आप 30 सेकंड का समय ले लीजिए, आप इसको लगाइए, तब तक मैं भी बनाता हूं। चलिए आइए समझ लीजिए, एक वृत्ताकार घेरा है,
केंद्र की ओर मुख है। और कितने लोग हैं? 7। तो 7 लोग हैं, तो एक को यहाँ बिठाल दिया, दूसरे को यहाँ बिठाल दिया, तीसरे को यहाँ बिठाल दिया, चौथे को यहाँ बिठाल दिया, 5वें को यहाँ बिठाल दिया, छठे को यहाँ बिठाल दिया। अब 7वें को चाहे आप यहाँ बिठाल दो, चाहे यहाँ बिठाल दो। मान लीजिए 7वें को हमने यहाँ बिठाल दिया। अब देखना ध्यान से, कह रहा है कि पवन अमन के बाईं ओर, जिसके बाएं दाएं बात की जाए उसको पहले बिठा लो। किसके बाएं दाएं बात कर रहा है? अमन के बाईं ओर, तो अमन को पहले बिठा लो, चाहे कहीं भी। मैंने कहा यहाँ बिठा लो क्योंकि बाएं दाएं जाने में आसानी होगी, तो अमन को यहाँ बिठा लिया। अमन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा, अमन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है कौन? पवन। तो अमन के बाईं ओर 1 2, यहाँ कौन है? यहाँ कौन है? यहाँ बैठे हैं पवन भाई साहब। आगे चलते हैं, कह रहा है कि वरुण, वरुण पवन के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, पवन के दाईं ओर 1 2 तीसरे स्थान पर यहाँ कौन है? यहाँ है वरुण भाई साहब। कौन है? वरुण भाई साहब बैठे हैं। कह रहा है कि नीतू पवन या वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अच्छा, पवन या वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है, पवन या वरुण। अच्छा, नितिन यहाँ नहीं आएंगे, प्यार से नित्तू बोल दिया था, नितिन यहाँ नहीं आएंगे, वरुण का पड़ोसी नहीं है और पवन का भी पड़ोसी नहीं है, अर्थात नितिन ना तो यहाँ आएंगे प्यारे साथियों और ना नितिन यहाँ आएंगे प्यारे साथियों। इसका मतलब आप स्वयं बताइए, नितिन यहाँ आएंगे नहीं, नितिन यहाँ आएंगे नहीं, नितिन यहाँ आएंगे नहीं, तो नितिन की एक ही जगह बची हुई है मित्रों, वो है यहाँ पर। ये कंफर्म हो गया कि नितिन यहीं आएंगे। आगे कह रहा है कि पड़ोसी नहीं है, फिर कह रहा है ललित, ललित तरुण के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। ललित है, कहाँ है ललित? ओके, तरुण के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तरुण के दाईं ओर, अगर हम यहाँ मान लें तरुण के दाईं ओर 1 2 तीसरे स्थान पर, यहाँ हो जाएगा ललित, सही है। तरुण हम यहाँ मान लें, तरुण के दाईं ओर 1 2 तीसरे स्थान पर कौन हो गया? ये हो गए, ठीक है। अच्छा, इसको पहले हटा लें, है ना, तो हटा दें। ठीक है नितिन, ये वाला हटा दें तब अच्छे से समझ में आएगा आपको, है ना। ठीक है, अब जरा देखो, तरुण, ये है ललित। अब बचा कौन है आपको ये देखना है, बचा कौन है? पवन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? चेक करो जरा, 7 लड़के, ललित, पवन, नितिन, रोहन रह गए, तो रोहन बैठेंगे यहाँ पर, रोहन बैठेंगे यहाँ पर। अब कह रहा है पवन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, पवन के बाईं ओर 1 2 दूसरे स्थान पर कौन है? नितिन, नितिन बैठे हैं, बिल्कुल सही है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि सभी CV हैं और कोई CV नहीं है। सबसे पहली चीज हमें अपने निष्कर्ष पे ध्यान देना होता है, ठीक है। कथन को आप अभी भूल जाइए, पहले निष्कर्ष देखिए। निष्कर्ष पॉजिटिव है और किसके बारे में चर्चा कर रहा है? V और C के बारे में। तो V यहाँ है और C यहाँ है, और मैंने आपको कल बताया कि पॉजिटिव से पॉजिटिव बनाया जा सकता है और नेगेटिव से नेगेटिव बनाया जा सकता है। कह रहा है सभी VC हैं, तो सभी भी, इसको सभी भी नहीं बोल पाएंगे क्योंकि दोस्तों मैंने कल आपको बताया था कि सभी के लिए यहाँ 100 नंबर देते हैं, यहाँ 50 नंबर देते हैं, और अगर हम यहाँ सभी लिख रहे हैं तो यहाँ V को 100 दे रहे हैं, यहाँ 50 दे रहे हैं। कल ही आपको हमने बताया था कि जिसके पास 50 रुपए हैं उससे आप 100 रुपए नहीं मांग सकते हो, और जिसके पास 100 रुपए हैं उससे आप 50 रुपए ले सकते हो। तो यहाँ जो है V के पास 50 रुपए हैं, अब वो 100 रुपए मांग रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला देखिए, V और B का है, तो कह रहा है सभी B V हैं, सभी B V हैं। पहली बात तो एक पॉजिटिव और दूसरा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, हाँ, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलकर के रिजल्ट हमेशा नेगेटिव बनाएंगे, ये पॉजिटिव है इसलिए ये गलत है। दोनों ही गलत हैं, दोनों ही गलत हैं, अर्थात पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी निष्कर्ष कथनों का अनुसरण नहीं करता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब ये देखिए, ये जो है आकृति से संबंधित है पेपर कटिंग फोल्डिंग का। ये हमने इस तरीके से एक अपना चौकोर पेपर लिया, आयताकार वर्गाकार चौकोर पेपर लिया, और वो यहाँ से डॉटेड लाइन दिखा रहा है और ये एरो यहाँ दिखा रहा है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अपना चौकोर पेपर को हमने इसके ऊपर वाला कोना ऐसे करके मोड़ दिया, और उसके बाद नीचे वाला कोना भी हमने ऐसे करके मोड़ दिया। ये एरो जो है दोस्तों ये गलत लगा है, ये एरो इस तरीके से लगा होता, ऐसे मोड़ा और हमने ऐसे मोड़ा। अब यहाँ बीच में हमने एक कट यहाँ लगा दिया। अब देखो ये आधा पेज
यहाँ पर आ गया और ये आधा पेज यहाँ पर आ गया। तो जब ये ओपन हो गया, ये किनारी दर्पण की भांति काम करेगी, तो एक साइड वर्ग की यहाँ बन जाएगी और एक साइड वर्ग की यहाँ बन जाएगी। ऐसा कोई ऑप्शन चूज करो जिसमें 4 वर्ग ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल फॉर्म में लगे हों, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो है आपका वर्ग पूर्ति का है, आकृति कंप्लीट करने वाला। जैसे मान लो एक रेखा यहां गई है, सीधी आई है, तो एक रेखा ये भी भैया मेरे सीधी आएगी। अच्छा ये ऐसे और ऐसे है, तो ये ऐसे और ऐसे हो जाएगी, सही है। और एक बिंदु यहाँ है तो दूसरा काला डॉट यहाँ आएगा, आएगा। और उसके बाद एक वर्ग यहाँ बनाया तो साथियों एक वर्ग ऐसा यहाँ बन जाएगा। अब ऐसा अगर कोई विकल्प आपको मिल जाए, ये वाला, ये वाला, ये वाला अगर कोई विकल्प है तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ये वाला। तो ये वाला जब आप देखेंगे तो दोस्तों बिल्कुल सही विकल्प ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है। अच्छा देखा जाए सी और बी, हाँ ये गलत है सी वाला, क्योंकि देखिए यहां आप देख पा रहे होंगे कि ये लाइन कोने से जानी चाहिए, यहां से जा रही है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसी क्रम में दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो ये देखिए, सीरीज से, आकृति श्रृंखला से, आकृति श्रृंखला से पूछा है। तो देखिए डॉट हमारा पहले यहाँ था, उसके बाद बिना कोई खाना गैप किए एक खाना यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से सीधा यहाँ पे पहुंचा, ऊपर यहाँ पे। तो देखो यहाँ से वो यहाँ चला, एक भी खाना गैप नहीं, फिर एक खाने के बाद दूसरे खाने पे आया यानी यहाँ पे आया, फिर यहाँ के बाद फिर वापस यहीं आ गया। तो देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप पहले समझिए। देखो बात ये है कि जैसे सर्किल यहाँ पे था, फिर बिना गैप किए अगला खाना यहाँ पे आ गया, ये देखिए, फिर यहाँ एक खाना गैप करके दूसरा, फिर यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे आ गया, देखो तुरंत इसके बाद सीधा यहाँ। अब ये एक खाना फिर गैप करेगा, यानी यहाँ से इसको छोड़ के यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो यहाँ वाला ऑप्शन ए, और कोई है नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन ए है। इसी क्रम में हम लोग दोस्तों अगला सवाल देखेंगे। ये जो है दोस्तों ये छिपी हुई आकृति का क्वेश्चन है, निहित हुई आकृति का क्वेश्चन है, मतलब आकृति दी होगी और वो इन्हीं 4 ऑप्शन में किसी एक में इंक्लूडेड होगी, निहित होगी। तो जरा अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये वाली आकृति, ये वाली आकृति, ये वाली आकृति, देखिए पहली बात तो जो फिगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटिव हो, कॉम्प्लिकेटिव का मतलब होता है ज्यादा घना हुआ, अगर जो फिगर बना हो ज्यादा घना, तो आप ये मान लीजिए 99% चांस होते हैं कि उसी में वो आकृति छुपी हुई होगी। तो इन चारों विकल्पों में आप देख के बताइए, ज्यादा घना और कॉम्प्लिकेटिव आकृति ऑप्शन ए बन रही है ना। तो इसको आओ एक बार चेक कर लेते हैं। तो अगर आप, मुझे लगता है आपने चेक भी कर लिया होगा, इसको जब आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये ऐसे 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 और ऐसे, ये सेम आकृति इसी में निहित है, अर्थात ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये भी देखिए सीरीज का क्वेश्चन है। पहले क्या हुआ कि ये इस तरीके से आकृति बनी हुई थी, ठीक है। फिर क्या हुआ कि इस वाले ट्राइंगल को उन्होंने उल्टा कर दिया, मतलब उसको सीधा कर दिया, नीचे ऐसे करके घुमा के रख दिया, ऐसे पलट के इस ट्राइंगल को ऐसे घुमा के रख दिया। तो ट्राइंगल तो हमारा यहां आ गया, लेकिन जो हमारा रेखा थी, डंडा था हमारा या रेखा थी, वो वहीं रही, वहीं की वहीं। अगले स्टेप में क्या हुआ, अगले स्टेप में ट्राइंगल हमारा सीधा रहा, ट्राइंगल हमारा सीधा रहा और जो रेखा हमारी ऊपर थी वो नीचे आ गई। अब पहले ट्राइंगल नीचे आ रहा है, फिर रेखा नीचे आ रही है, अब फिर ट्राइंगल ऊपर जा रहा है, अब रेखा ऊपर जाएगी। अब जैसे ट्राइंगल ऊपर चला गया ये, और रेखा देखिए वहीं रही, तो अब क्या होगा, अब ट्राइंगल तो ऊपर ही रहेगा लेकिन रेखा हमारी नीचे की ऊपर हो जाएगी। ये ऑप्शन जिस किसी भी विकल्प में है, ये वाली आकृति बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इसी क्रम में आगे देखते हैं हम। बस दोस्तों इतने ही क्वेश्चन है एसएससी जीडी में, ये 20 क्वेश्चन आपने लगाए। एसएससी जीडी 2024 6 मार्च का ये जो है पेपर आपने लगाया। ऐसा ही पेपर दोस्तों 2025 में आपको देखने को मिल रहा है। अभी आप चल रहे हैं पेपर, आप, मैं आपसे कहता हूं आप एक बार पूरे 20 क्वेश्चन को आप लगा के चले जाइए, रीजनिंग में आप मात नहीं खाएंगे। तो दोस्तों कैसी रही आज की क्लास जरूर बताइएगा, उम्मीद करता हूं कि अच्छी रही होगी और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कोई कमी हुआ करे दोस्तों जरूर कमेंट किया करें।
तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।